जा रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। ओल्ड वर्जन में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है बेकार ना जाने दो। तो आज हम देखेंगे अंतिम बात, बस 2-3 मिनट में हम खत्म करेंगे इस अंतिम बात को देख करके। बेकार ना जाने दो, क्या बेकार ना जाने दो? हालेलुया। देखिए, यदि 4 वचन से 10 वचन तक यदि एक चीज भी आपके अंदर है, परमेश्वर की बुलाहट आपके अंदर है, और बेकार ना जाने दो, व्यर्थ ना जाने दो। पहला 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय उसके पहले ही वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ना, उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। कब परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ जाता है? कब परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ चला जाता है? पहली चीज, जब आपको परमेश्वर ने झाड़ू लगाने के लिए रखा है, चर्च में, चर्च खोल के आपको झाड़ू लगाना है, और यदि आप उस चीज को नहीं करते हो, परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ हो गया। आपको कुर्सी साफ करने का काम दिया है परमेश्वर ने, आप बहुत अच्छे से साफ कर सकते हो, यह आपका हुनर है। कोई और लड़का, कोई और लड़की, कोई और भाई, कोई और बहन उतने अच्छे से अरेंजमेंट नहीं कर सकता, उतने अच्छे से कुर्सियां नहीं साफ करता जितने अच्छे से आप कर सकते हो। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। और यदि आप नहीं करते हो, यदि आप लापरवाही करते हो, उसी समय, उसी घड़ी परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके ऊपर है वो व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। यदि आप किसी ग्रुप में सहकर्मी के रूप में काम कर रहे हो, यदि आप किसी चर्च में सहकर्मी के रूप में काम कर रहे हो, और यदि आप कंधे से कंधा मिला करके खड़े नहीं हो, वो अनुग्रह व्यर्थ हो जाता है। परमेश्वर ने जो नियुक्तिकरण आपके जीवन में किया है वो व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है, उस अनुग्रह को, उस बुलाहट को व्यर्थ ना जाने दो। यदि आप संडे को गिटार बजाने वाले भाई हैं या बहन हैं, या केसियो बजाने वाले बहन हैं या भाई हैं, या लीड करने वाले भाई और बहन हैं, और यदि आप संडे को टाइम पर आकर के सारी चीजों को नहीं करते हो, आराधना शुरू नहीं करते हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उसी क्षण परमेश्वर का अनुग्रह आपसे हट जाता है। उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए पौलुस लिख रहा है, व्यर्थ मत जाने दो। उस बुलाहट को जो 4 वचन से 10 वचन तक लिखा है, क्वालिटी लिखी है, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, सारा अनुग्रह व्यर्थ चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, सचिन तेंदुलकर को ओपनिंग में भेजा जाता है, रोहित शर्मा को ओपनिंग में भेजा जाता है, दोनों 0 पर आउट हो जाएं, सिलेक्शन बेकार हो जाता है। सारी योजना जो क्रिकेट टीम ने सिलेक्ट करी है सब विफल हो जाती है, और हार भी जाते हैं उस दिन, हार भी जाती है उस दिन टीम। याद रखें, यदि आप अपने ग्रुप के साथ में पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं, आप यदि अपने चर्च में संपूर्ण रीति से सहयोग नहीं दे रहे हैं, आप अपने लीडरों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अनुग्रह व्यर्थ हो रहा है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। ये मेरी 5 उंगली है, और यदि मेरी इस उंगली में या इस उंगली में या इस उंगली में या इस उंगली में या इस उंगली में, इनमें से किसी एक उंगली में भी चोट लग जाए या कट हो जाए, मैं इस हाथ से जितना ताकतवर काम कर सकता था उतना नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? लगी तो एक में है ना, 4 तो सही है। क्यों मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा? क्यों मैं इससे 50 किलो का वजन उठा लेता था, आज मैं 5 किलो का नहीं उठा पा रहा हूं? तकलीफ तो इसमें बस है, ये तो सही है। ऐसा इसीलिए होता है मेरे भाई और मेरी बहन, क्योंकि ये इससे जुड़े हैं। आप भी जिस भी झुंड में जुड़े हैं, जिस भी कलीसिया में जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, आपको लगता है मेरे नहीं जाने से कुछ नहीं होगा, आपको लगता है 100 लोग आ रहे हैं कलीसिया में, मेरे एक नहीं आने से कुछ नहीं होगा। हां, कुछ नहीं होगा, लेकिन कमजोर हो जाएगा। अपनी कलीसिया, अपने ग्रुप को कमजोर ना होने दें, अपने झुंड को कमजोर ना होने दें, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें मेरे भाई और मेरी बहन। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। वो कह रहा है कि आप सहकर्मी हैं, वो बता रहा है कि आपकी बुलाहट है।
एक छोटी सी चीज भी आपके जीवन में पाई जाती है, मेरे यीशु की बुलाहट है आपके जीवन में। और वो तड़प करके बोल रहा है मेरे भाई और मेरी बहन कि उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। कब व्यर्थ जाता है? जब आप काम नहीं करते हैं। आपको क्वार्टर्स मीटिंग में परमेश्वर के दास, लीडर लोग अगुवाई करने के लिए बोलते हैं, आप उसी दिन लेट आते हैं, आप उसी दिन लेट आराधना शुरू करते हैं, आप उसी दिन डंडी मार देते हैं। आपके ऊपर जो अनुग्रह वो व्यर्थ हो जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ चले जाने देते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको अरेंजमेंट करना है, आज आप नहीं करते हो, व्यर्थ चला जाता है। जो कुछ भी, जिस भी रूप में परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, यदि आज आप उस चीज को नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में जो अनुग्रह है उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे रहे हो। इसीलिए पौलुस कह रहा है मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। बर्बाद मत करो परमेश्वर के अनुग्रह को। ओल्ड वर्जन में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, बेकार मत जाने दो। परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार मत जाने दो।